लीडिंग yarn मैन्युफैक्चरर, इंडिया का नंबर 2 लार्जेस्ट होम्स टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और इंडिया का लार्जेस्ट 3 yarn मैन्युफैक्चरर कंपनी है ट्राइडेंट, जिसके पास बहुत ही अच्छा एक ऑर्डर बुक है अमेरिका से। फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है लगातार, उसके पीछे रीजन क्या है। और एक ब्रेकिंग न्यूज आप सामने आया है कि इसका जो पंजाब में एक प्लांट है वो प्लांट अब ये बंद करने जा रहा है, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या है इसका मसला, इसका डिटेल डिस्कशन होगा। लेकिन उसके पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और पहला ही वीडियो देख रहे हो तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं शेयर मार्केट का ऊपर जब भी कोई नया वीडियो लेके आता हूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलता रहे। तो चलो फटाफट देख लेता हूँ क्या न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि ट्राइडेंट का जो प्लांट है, इसका प्लांट पंजाब में है। पंजाब वाला जो प्लांट है ये अभी बंद करने जा रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टिंग हो रहा है। फार्मर का दौरा 5 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है इसका प्लांट का बाहर। तो इसीलिए कंपनी क्या करना चाहता है, कंपनी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कि ये प्लांट दोनों बंद करने जा रहा है, क्योंकि ये सिक्योरिटी थेफ्ट मिल रहा है इसका प्रोटेस्टर से। और इसका जो रीजन प्रोटेस्टर ने फार्मर बॉडी ने दिखा है कि ये पॉल्यूशन फैला रहा है कंपनी, और वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या है, ये जो कंपनी का जो दूषित वाटर है उसको कंपनी ट्रीटमेंट नहीं करके डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट जमीन में निकाल दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए फार्मर बॉडी ने ये प्रोटेस्टर किया है। तो अभी इसके चलते दूसरा जो बॉडी है, जो गवर्नमेंट बॉडी मतलब जो इंडस्ट्रियल बॉडी, उसने क्या सफाई दिया, ऑल इंडस्ट्री ट्रेड फ्रॉम EITF स्ट्रांगली अपोज द एजिटेशंस ऑफ फार्मर अगेंस्ट द ट्राइडेंट लैंड एक्विजिशन एंड वाटर पॉल्यूशन इशू। तो उस लोगों का क्या बात है, उसने ऐसा बोल रहा है कि such agitation will not only close the door of the new investment but also for the existing industry to expand in other state। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के पास ड्रिफ्ट पड़ा है। और अभी ऐसा एक माहौल क्रिएट होगा तो क्या होगा ना, इन्वेस्टमेंट जो आएगा नया वाला इन्वेस्टमेंट उसमें प्रॉब्लम आएगा, नया इन्वेस्टर नहीं आएगा और पुराना जो इन्वेस्टमेंट है, पुराना जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री भी बाहर चला जाएगा। एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट ड्यू टू द वेरियस दिस अंडरलाइंग रीजन। तो इसमें क्या होगा कि पंजाब छोड़ के ये करेगा क्या, या दूसरा स्टेट में जाके इंडस्ट्री शुरू कर देगा। And we request the state of the government to stop such agitations, running the economy and investment friendly image of पंजाब। तो इसने ये रिक्वेस्ट किया है कि पंजाब गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना है। जैसे जाते क्या ये कंपनी छोड़ के, पंजाब छोड़ के ना दूसरे जगह जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट से अभी मिला हुआ है इंफॉर्मेशन, तो उससे गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं लिया है। और इसके चलते क्या होगा ना, ये कंपनी ने भी डिसअपॉइंट था पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर और इसको बंद करना पड़ा। अभी ये जो प्लांट था इसका, जो बारनाला में इसका पंजाब का प्लांट था। तो अभी फटाफट देख लेता हूँ जो ट्राइडेंट का अभी ये अगर चलेगा तो इसका जो प्रॉफिट में भी, मुनाफा में भी प्रॉब्लम आएगा, सेल्स में भी प्रॉब्लम आएगा। तो चलो देख लेता हूँ फंडामेंटली क्या सिचुएशन है ट्राइडेंट या स्कैनर ऐप में। और मैं देख लेता हूँ ट्राइडेंट, जैसे कि मैं बात किया था, ट्राइडेंट इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ yarn, बाथ लिनन एंड ऑल्सो केमिकल कैपेटिव पावर प्लांट। मतलब वर्सेटाइल इसका इन्वेस्टमेंट है। मेनली इसका जो 26% रेवेन्यू आता है वो आता है yarn से, और 54% रेवेन्यू आता है होम्स टेक्सटाइल से। पेपर से भी 20% रेवेन्यू आता है, और केमिकल से इसका बहुत ही छोटा कड़बड़ है केमिकल का। सो इसका डोमेस्टिक का जो है जियोग्राफिकल फिट 44% है, बाकी जो मैक्सिमम आता है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जैसे कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेरिटाइल इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीट स्ट्रॉ वेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरर, एंड देयर इज अ वेरी गुड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और इसका जो एक्सपेंशन प्लान था, ये एक्सपेंशन प्लान का चलते ये जो प्रोटेस्ट दिख रहा है। और एक्सपेंशन प्लान इसका जो था
पंजाब में बारनोला में था, और कंपनी और भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। कंपनी हैज प्रोपोर्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश with a total capacity of 7,200 करोड़ बाई 2025। और कंपनी ने डेप्ट को भी रिडक्शन करने का प्रयास कर रहा है। अराउंड 2408 करोड़ जो था 2019 में इसका डेप्ट वो कम करके अभी 1614 करोड़ का आसपास मार्च 31 2020 में लेके आया, जो फर्दर रिडक्शन करने का प्रयास में है। तो अभी प्रेजेंटली कंपनी का देख लेता हूँ फंडामेंटल। अभी जो मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 39.7 का आसपास चल रहा है। आज थोड़ा बड़ा है, 4.75% का रिबाउंड आया है। मार्केट कैप देखो, कंपनी का बहुत अच्छा मार्केट कैप है, 20,204 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का फी अच्छा है, 24.2 है, जहां इंडस्ट्री फी 23 है। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखो 155% का आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने 23.4% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी दिया। कंपनी का अगर प्रॉफिट देखो कि 836 करोड़ का प्रॉफिट है, वहां पे डेप्ट 1600 करोड़ का आसपास है। और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 72.9%। सो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो आ रहा है निकल के वह है 0.42%। तो काफी अच्छा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब डेप्ट उतना ज्यादा नहीं है, गिन सकता हूँ मैं कंपनी का ऊपर। और कंपनी का अगर पीआर कंपेरिजन करोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यन सेक्टर में ये मार्केट लीडर कंपनी है इंडिया में। ओके, अब देख ही रहा हो, ये मार्केट लीडर कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला कंपनी है अभी। और कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखूं तो जून 2019 में जहां कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 297 और 258 करोड़ का आसपास था, वहां पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है 406 और 338 करोड़ का आसपास। नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है, जहां नेट प्रॉफिट प्री कोविड लेवल का आसपास चला गया। प्री कोविड लेवल में जैसे 140 करोड़ का आसपास प्रॉफिट मार्जिन था, वहां पे लास्ट क्वार्टर मार्च 2022 में कंपनी 181 करोड़ का प्रॉफिट दर्शाया। तो फिर से आगे का तरफ आ गया है। तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बड़ा है। देखो नेट प्रॉफिट अगर तुम गिनोगे 2012 से लेके नहीं बोले 10 साल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा खासा बड़ा है। तो फंडामेंटल तो कंपनी का ठीक ठाक है, लेकिन इस न्यूज का चलते कंपनी का चार्ट में क्या फर्क पड़ा है अभी देख लेता हूँ। ये है वीकली चार्ट ट्राइडेंट का। और वीकली चार्ट अगर देखोगे तो आपको एक जबरदस्त एक पैटर्न दिख रहा है चार्ट के ऊपर। आप ठीक से ख्याल करोगे तो ये देखो, ये जो पैटर्न है इसको क्या बोलता है, आपके सामने ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पैटर्न ये है, ये है और ये है। अब देख पा रहा हो ये पैटर्न जो दिख रहा है ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली चार्ट में दिखा है, और इसका जो पुष्टि भी हो गया है। यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया 51 का आसपास, फिर स्टॉक नीचे गया, फिर अभी थोड़ा रिकवरी आया। लेकिन स्टॉक का जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये खतरनाक पैटर्न है। ये कोई स्टॉक के ऊपर बनता है तो ये डाउन ट्रेंड का शुरुआत होता है। तो अभी अगर नीचे का तरफ स्टॉक जाना शुरू करेगा तो यहाँ का मेजर सपोर्ट रीजन बहुत ही नीचे में, ये 15 रुपया 16 रुपया का आसपास इसका मेजर अगर सपोर्ट जोन ये दिख रहा है, उसका नीचे 10 रुपया का आसपास इसका मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा है। इसके ऊपर में कोई मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो 40 रुपया का आसपास अगर आप स्टॉक लेके रखे हो तो यहाँ पे एक आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाओ 35 का आसपास। अगर स्टॉक 35 का नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो स्टॉक से बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक सीधा सीधा 19-20 रुपया का लेवल में चला जाएगा, वहां से आधा हो जाएगा स्टॉक का प्राइस। तो ध्यान देना है, अगर आने वाले टाइम में स्टॉक फिर से ये जो लेवल है ये 54 का लेवल क्रॉस करके ऊपर का तरफ जाता है तो स्टॉक में आप बाई करने का मौका देख सकते हो। नहीं तो ये स्टॉक में अभी फ्रेश बाई करने का कोई मेरा तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओ। चलो दोस्तों, चलता हूँ। जय हिंद, गुड।